नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है हेरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ए बी तथा सी है तो ए बी सी जो है वह त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हेरोन का जो सूत्र है वह रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। आप इसे रट लेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर की है तो इस त्रिभुज का परिमाप निकालिए। तो आपके त्रिभुज की जो भुजाएं दिया हुआ है, अब लिखिए भुजाएं बराबर आपके क्या दिया हुआ है, तो 40 मीटर, 24 मीटर और आपको 32 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 40 मीटर प्लस 24 मीटर प्लस 32 मीटर, सबको जोड़ दीजिए तो 6 और ये आपका हो जाएगा 96 मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर की है तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। तो आप जिस तरह से अभी इसका परिमाप निकाले थे उसी तरह से इसका अर्ध परिमाप निकालना है। तो आपको सबसे पहले लिखिए त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या है दोस्तों, तो आपका 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होगा तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तीनों भुजाओं का योग बटे में 2, जोड़ दीजिए 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे में 2, तो आपका क्या आ जाएगा 96 बटे 2। अब भागा लगाएंगे तो इसको आपका आ जाएगा 48 मीटर। 48 मीटर आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, आपकी जो भुजाएं दिया हुआ है, भुजाएं आप देखिए तो आपको क्या दिया हुआ है, 40 मीटर और 24 मीटर और एक 32 मीटर। तो इसी को आप मान लीजिए, माना कि ए बराबर 40 मीटर, बी बराबर 24 मीटर और सी बराबर आपका 32 मीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एस बराबर निकालिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे में 2, तो एस बराबर आपका क्या आ जाएगा 96 बटे 2, भागा लगा देंगे तो 48। एस बराबर आपका 48 मीटर आ गया। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। तो एस बराबर आपका कितना आया हुआ है 48, 48 माइनस 40 ए हो जाएगा, घट जाएगा, और 48 माइनस आपका 24 और 48 माइनस 32। ओके दोस्तों, तो आप 48 घटाने के बाद आ जाएगा 8, फिर ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगी 6 यानी 16 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 छक 48, यहाँ पर 8 हो जाएगा और 6 चौके 24 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4 गुना 4, 16 4 गुना 4 हो जाएगा। देखिए आपके दो दो मीन्स मेल कर रही है तो एक 6 को बाहर निकाल देंगे, 2 2 8 एक साथ है तो एक 8 बाहर निकाल देंगे, और 2 2 4 आपका है तो एक 4 बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर रूट अंडर 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 इंटू 4, और जो 4 का क्या हो जाएगा 2, तो आप इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप इसे गुना करके भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो त्रिभुज की परिमाप निकालिए। यानी आप सबसे पहले लिखिए भुजाएं। भुजाएं आपको क्या दिया हुआ 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। तो आपका त्रिभुज का परिमाप होगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो जोड़ दीजिए 122 प्लस 120 प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा 264 मीटर आपका सही हो जाएगा। तो किसमें है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं पेज बदल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लिखिए सबसे पहले, माना कि ए बराबर आपका 122 मीटर, बी बराबर 120 मीटर और सी बराबर 22 मीटर। ठीक है, यहाँ पर इसको बढ़िया से मीटर लिख देना है। तो आप एस बराबर क्या निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो 122 प्लस 120 प्लस 22 बटे में 2, तो एस बराबर आपका आ जाएगा 264 बटे 2, भागा लगाएंगे तो 1 3 2, यानी एस बराबर आपका 132 मीटर आ गया। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी और एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो रूट अंडर आप क्या लिखेंगे 132, 132 माइनस क्या हो जाएगा ए 122 है, तो 132 माइनस बी 120 है, तो 120 लिखेंगे, और 132 माइनस सी आपका 22 है, तो 22 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 132 गुना में कितना बचेगा, ये 0 10, और ये कितना बचेगा 2 1 12, और ये 0 1 110। 132 को आप 11 गुना 12 लिख सकते हैं, 10 को 10 लिखिए, इसे 12 रहने दीजिए, और 110 को 11 गुना 12 आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको आराम से समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए आपका एक जो 11 और 11 जो दोनों मैच कर रही हैं, उसको एक हम लोग यहाँ पर सिंगल लिख सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ सिंगल लिख दिया, सॉरी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक 12 और 12 यहाँ पर है, तो एक 12 बाहर निकाल देंगे, और आपका देखिए यहाँ पर क्या था 10, सॉरी यहाँ पर 0 होगा ना, ये 12 और 12 यहाँ पर हो गया, और ये 11 11 हो गया, ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, गुना करेंगे आपका आ जाएगा 13 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए 13 20 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है। तो किसमें है ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और त्रिभुज की भुजाएं 41 मीटर, 40 मीटर और 9 मीटर की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो बस वो सही निकाल देना है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे आप क्या करेंगे, माना कि माना कि भुजाएं माना कि भुजाएं ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 41 मीटर, बी बराबर आपका 40 मीटर, सी बराबर आपका 9 मीटर हो जाएगा। तो एस बराबर आपका क्या चीज हो जाएगा दोस्तों
तो a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 हो जाएगा। ये कुछ नहीं है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 41 प्लस 40 प्लस 9 बटे में 2 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। 90 बटे 2 भागा दे देने के बाद आपका आ जाएगा 45 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस आपका कितना है 45, 45 माइनस ए बराबर आपका है 41, 41 लिखिए और देखिए यहाँ पर 45 होना चाहिए, 45 ठीक है। और 45 माइनस 40 और फिर 45 माइनस 9 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 45 घटाने के बाद 5 आ जाएगा और ये 5 और ये 36 आ जाएगा। तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं 9 × 5 = 45, 5 5 लिख दीजिए और इसे यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मैं इसे मिटा लेता हूँ, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। आप घबराए नहीं, किधर गया, यहाँ इरेजर है, हम लोग इरेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, पेन आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9 × 5 लिख सकते हैं हम लोग, इसे 5 यहाँ पर 4 बचेगा, सॉरी दोस्तों, ये कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, इसलिए यहाँ पर 4 लिखेंगे गुना 5 और ये 9 चौके 36 हो जाएगा। तो ये कितना देखिए 1 9 यहाँ पर भी है, 1 9 यहाँ पर भी, 1 9 बाहर निकल जाएगा और 1 5 यहाँ पर भी है, 1 5 यहाँ, तो 1 5 बाहर निकल जाएगा, 1 4 यहाँ है, 1 4 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 20, मानिए आपका हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 8 ही आ गया है 9। एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर की लंबाई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ये सेम क्वेश्चन आपको एक ही जैसा लग रहा है कि जिस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर है, तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं, बल्कि जिस तरह की क्वेश्चन है आप इसे बना लेंगे। और एक देखिए 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये भी आप निकाल लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी आप आराम से निकाल लेंगे। और इसको भी क्षेत्रफल निकालने के बोला है तो आप आराम से निकाल लेंगे, ये भी क्षेत्रफल है तो इसे भी निकाल लेंगे। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा, असमान भुजाएं 8 सेंटीमीटर, जो असमान इसका भुजा की बराबर नहीं है, और बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर वाला समद्विबाहु। समद्विबाहु यहाँ पर बोल रहा है तो मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, जो किसी बराबर भुजाएं क्या है 5 सेंटीमीटर है, और जो असमान भुजा होगा उसका लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। समझिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी असमान भुजा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका नाम देते हैं हम लोग ABC। ठीक है, अब देखिए इसके, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है कि क्षेत्रफल होता है, अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो होता है कि 1/2 गुना आधार गुनी ऊंचाई। तो आप देख रहे हैं कि आधार तो 8 है लेकिन ऊंचाई हमें पता ही नहीं है, तो इसकी ऊंचाई हम लोग अगर इसे निकालेंगे तो आप देखिए कि हम लोग यहाँ पर एक क्या ले लेते हैं डी ले लेते हैं। तो BD की जो BC की जो लंबाई है वह क्या है BD प्लस DB है, जो कि बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो यानी 2dB हम लोग इसको लिख सकते हैं, चूंकि आपका जो BD है वह DB का बराबर में है। ठीक है, अब देखिए BC बराबर आपका कितना है तो 8 है, ये 2DB, तो DB बराबर आपका क्या हो जाएगा 8/2 ये 4 आ गया, 4 आपका आ गया DB बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है,
यानी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपकी सिर्फ 4 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग लाइन ले लेते हैं। पहले एक लाइन ले लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए क्या चीज, तो आपका ए डी किधर गया यार, यहाँ ए डी स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर माइनस में आपका डी बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए सी कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का 5 का स्क्वायर माइनस आपका 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 16, यहाँ 9 बचेगा। ए डी स्क्वायर आपका कितना आ गया 9, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा √9, तो ए डी बराबर आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या देखें कि आपकी जो आधार की ऊंचाई थी, सॉरी ये जो समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई थी वह भी आपका 3 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो आप यहाँ पर हम लोग इसको निकाल लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार आपका कितना है दोस्तों, तो आपका 8 सेंटीमीटर आधार है और ऊंचाई की बात करें तो आपका आया 3 सेंटीमीटर। इसे भागा लगा देंगे कितना आएगा 4, 4 दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक त्रिभुज की भुजाएं दे दिया हुआ है, तो आपको फिर इसका क्षेत्रफल निकाले बोला है, तो इसे आप आराम से निकाल लेंगे। एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया है और ऊंचाई दे दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले लिखिए कि जो जो दे दिया गया है उसे आप लिख लेंगे। तो आधार बराबर आपका 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो समकोण त्रिभुज का जिस तरह से सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है ना, लगभग लगभग उसी तरह से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ओके, तो 1/2 आधार आपका 8 है, ऊंचाई 6, तो इसे भाग लगा देंगे तो 4 और 6 चौके 24 आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, डायरेक्ट हम लोग इसको निकाल लेते हैं। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर आपका होता है 3 गुनी भुजा। ओके, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, तो ये 3 गुनी भुजा, तो आप भुजा बराबर लिख सकते हैं 60/3, भागा लगा देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो भुजा बराबर आपका 20 सेंटीमीटर आ गया और यही पूछा था, तो आपका राइट आंसर 20 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 18, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो समकोण त्रिभुज का अभी अभी मैंने बताया था नेक्स्ट सवाल में कि समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है, सॉरी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुनी ऊंचाई। ओके, तो 1/2 आधार आपका है 12, ऊंचाई है 5, तो भागा लगा देंगे तो 6 चला जाएगा, तो 6×5 = 30 आपका सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई होगी। एक समबाहु त्रिभुज की आपकी भुजा दे दिया गया है, तो इसका ऊंचाई होगा। ठीक है दोस्तों,
तो इसे हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिए इसको कि भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पर आप समबाहु, समबाहु में क्या होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यानी 10 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा और 10 सेंटीमीटर यहाँ होगा। तो देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो इसकी देखिए आपका क्या है कि ऊंचाई पता नहीं है। तो जब 10 सेंटीमीटर यहाँ से है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, चूंकि ये बराबर भागों में क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, मैं उतना लिख के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप इसे समझिए। तो यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए ए बी सी। आप यहाँ पर इसे डी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिए कि बी सी बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है, तो और बी सी बराबर आपका क्या चीज है, बी डी प्लस में डी सी और 2DC, चूंकि आपका जो बी डी है वह बराबर है डी सी का। ठीक है, तो बी सी बराबर आपका कितना है दोस्तों, तो 10। तो ये कितना हो जाएगा, डी सी बराबर 10/2, भागा लगा देने के बाद 5 आ जाएगा। तो डी सी बराबर आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका भुजा यहाँ तो पता चल गया, लेकिन अब आप ए डी बराबर निकालेंगे। अगर आप ए डी बराबर निकालिए कि ए डी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, इसके तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, तो ए सी कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 100 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ 25, तो ये आ जाएगा 75। तो ए डी बराबर क्या था, कितना हो गया आपका 75, तो 75 आप इसे लिख सकते हैं 25 दिया 75 है ना, तो 25 दिया 75 लिखेंगे तो ये 5√3 सेंटीमीटर आपका क्या चीज आ गया, इसका ऊंचाई आ गया। यहाँ पर ये 5√3 है। तो आप जानते हैं इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप, सॉरी क्या पूछा, ऊंचाई ना, तो समबाहु त्रिभुज का तो आपको तो आ गया, राइट आंसर यही ना पूछा है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का, सॉरी बार बार मैं परिमाप बोल दे रहा हूँ, ऊंचाई पूछ रहा है, तो कितना है 5√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इसी का। ठीक है, जिस तरह से अभी हम लोग इसको निकाले थे बस वैसा ही अब इसका क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो देखिए अब आपका आधार निकल गया था इसमें और ऊंचाई भी निकल गया था। मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं इसमें। मैं पेज बदल देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, देखिए अभी आप देख रहे थे इसमें जो भुजा थी ये आपकी क्या काम कर रही थी, 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, और ऊंचाई इसी में अब हम लोग निकाले थे तो कितना आ गया दोस्तों, 5√3 सेंटीमीटर आ गया था। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, आधार मान लेते हैं, है ना, आधार मान लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुनी ऊंचाई। देखिए जिनको डॉट होगा कि ये कहाँ से आया, तो मैंने इसके वीडियो में इसका पहला वाला क्वेश्चन में यही चीज क्वेश्चन था जो कि मैंने निकाल दिया था। ठीक है, तो 1/2 गुना आधार आपका कितना है दोस्तों, तो 10 है और ऊंचाई 5√3 है। इसे भागा लगा देंगे तो 5 आ जाएगा, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा। किसमें, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, इसे आप याद रख लेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट्स होगा। सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका दे दिया गया है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वह क्या होगा, 3 गुनी भुजा हो जाता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 गुनी भुजा। ओके, तो आपका कितना है ये
80 सेंटीमीटर बराबर 3 गुनी भुजा। तो भुजा बराबर कितना आ गया? 180 बटे 3, 3 6 भुजा बराबर आपका आ गया 60, क्या आ गया? सेंटीमीटर आ गया। अब आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुनी भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? √3/4 और आप इसे भुजा आ गया 60, तो 60 गुनी 60 लिख सकते हैं। तो 2 तिया मतलब 30, फिर 2 से लगा देंगे तो 30, यानी 30 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900 √103 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है तो इसका शीर्षलंब होगा। शीर्षलंब मतलब होता है ऊंचाई। अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ये शीर्षलंब मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। तो आपको ऊंचाई निकालने के लिए बोला है। आप सबसे पहले एक ड्रॉ कर लीजिए समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, ए बी सी। अब इसकी क्या दिया है? भुजा दे दिया है आपका 2√3 आपका दे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आपको शीर्षलंब मतलब इसका ऊंचाई आपको निकालने बात कर रहा है, इसे हम एडी ले लेते हैं, ओके। तो देखिए आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब, शीर्षलंब, या आप इसी को लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर आप लिखेंगे √3/2 गुना में भुजा। तो √3/2 अब गुना में भुजा क्या दिया है? 2√3 दिया हुआ है, तो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और आपका कितना बचा हुआ है? तो √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दे दिया गया है। भुजा बराबर 2√3 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 और भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2√3 का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 और 3, √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 3 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 3√3 आपका आ जाएगा आंसर, ओके दोस्तों। किस में है? तो आपका देखिए इसमें आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आप एक चीज ध्यान देंगे, 3 इंटू √3 का मान होता है 1.73 समथिंग इसी तरह होता है। तो गुना करेंगे जब आपको आ जाएगा 5.96। तो किस में मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं पेज को बदल लेता हूँ। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, इसका परिमाप दे दिया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर आपका क्या हो जाएगा? 3 गुनी भुजा। तो 3 गुनी भुजा इसे लिखिए और परिमाप बराबर आपका कितना है दोस्तों? तो 60 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर 60/3 भागा लगा देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया। अब बोला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आपका हो जाएगा क्या चीज, सॉरी मैंने गलती लिख दिया यहाँ पर, √3/4 इंटू भुजा
स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 और भुजा आपका कितना आया हुआ है तो 20। तो 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 400। अब 400 को 4 से भागा लगाएंगे तो 100 आ जाएगा। 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला। यानी अभी पहले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था परिमाप और क्षेत्रफल निकालने बोला है। इस बार आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको परिमाप निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे दिया है। तो देखिए √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, तो इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 36√3 गुना में 4 और बटे में √3। √3 से रूट कट जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया भुजा स्क्वायर। अब इसे भुजा बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो √36 गुना में 4 हो जाएगा, ये 6 और इससे 2 बाहर हो जाएगा तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आपका क्या चीज आ गया भुजा आ गया। तो आपको क्या निकालने बोला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। आप यहाँ पर लिख दीजिए परिमाप, डायरेक्ट आप परिमाप लिखेंगे तो क्या होगा 3 गुनी भुजा। तो 3 गुनी भुजा कितना दिया है 12, तो 12 3 36 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। किसमें है ऑप्शन नंबर 1 में आपका है। क्वेश्चन आंसर आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे। मुझे आशा है कि आप जरूर लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।